ये सोचा, ये देख ले इसके अंदर और इस टाइम में ये किया था। जैसे मोबाइल के अंदर हम भर लेते हैं तो उसमें तारीख बार टाइम सब कुछ आ जाता है, इस टाइम में आपने ये भरा था, ये तारीख थी, ये बार था, ये टाइम था, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है सब। ऐसे हमारे अंदर भी आ जाता है। ये सारी चीजें बाहर जो आ रही हैं वो अंदर से ही आ रही हैं, ये कोई और चीजें नहीं है। तो वो चित्त शक्ति जो है वो है। अब कहते हैं मन, मन कहते हैं संकल्प विकल्प, जो बार बार सोचता है, जो डामाडोल रहता है, जो बेचैन, वो मन है। और बुद्धि शक्ति, बुद्धि शक्ति निश्चय करती है, किसी काम का निर्णय कर लेना, निश्चय कर लेना, ऐसा करना है विचार के, वो बुद्धि काम करती है। ये चार शक्तियां अंतःकरण की काम करती हैं। ये हो आप सब पिंड मिला करके सूक्ष्म शरीर, ठीक है। और कारण शरीर, कारण कहते हैं अविद्या को, अज्ञान को, जो इनका जड़ है, वहां से ये सारी चीजें उसी से आती हैं। ये तो है किसकी, व्यष्टि, ये तो व्यष्टि की है। और समष्टि में, समष्टि में पूरे 5 महाभूत, 5 तन मात्राएं जो आ रही है, रूप रस संप्रस कितना फैला हुआ है, हिरण्य, ईश्वर, ईश्वर जो है ब्रह्म और ईश्वर, और उसमें माया, माया है, माया में सतोगुण है शुद्ध रूप में, और उसमें जो प्रतिबिंब है ब्रह्म, और ब्रह्म का प्रतिबिंब जो ईश्वर है, और पूरी समष्टि हिरण्य गर्भ, ये समष्टि है पूरे की पूरी। इन सब को क्या बोलते हैं, प्रपंच। लेकिन ब्रह्म और आत्मा को छोड़ करके, ब्रह्म और आत्मा को छोड़कर, पहले ब्रह्म आत्मा को तो बता ही दिया, वो तो चेतन रूप है, उनको छोड़ करके जो ये पीछे वाला भाग है सारा, ये सब प्रपंच है, पांचों से बना है, 5 से बना है, ये पंच महाभूतों से बना है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 तन मात्राएं, इनका सब का फिर मिश्रण करके फिर 25 से बहुत आगे फिर एक से एक बढ़ता चल जाता है। जैसे पेंटर होता है, पेंटर के पास 5 ही कलर होते हैं, 5 कलर से ही वो 50 कलर बना देता है, क्योंकि उसके पास मिलाने की कला होती है। कौन सा रंग मिला के कौन सा बनेगा आपको पता नहीं है, लेकिन पेंटर को पता होता है, वो बना देगा। मुख्य रंग कितने होते हैं, मुख्य रंग कितने होते हैं, 7। मुख्य 7 ही रंग है, 7 से कितने रंग बना दिए, देखो 7 से कितने रंग बनाए। ऐसे ही मुख्य तो 5 ही है, 5 से फिर ये प्रपंच फैलता ही चला गया। तो चैतन्य सो क्या, चेतन तो ब्रह्म ज्ञान रूप है, सर्व घट आदि प्रपंच को जानता है, जितने भी घटपट आदि जितने प्रपंच है सबको जानता है, जिसको अन्य मन इंद्रियां आदि का कोई नहीं जान सकते। उस चेतन को न मन जान सकता, ना बुद्धि जान सकती, न इंद्रियां जान सकती, लेकिन वो सबको जान रहा है। इंद्रियां भी उसको इंद्रियों को भी जान रहा है, मन को भी जान रहा है, बुद्धि को जान रहा है, पूरे प्रपंच को जान रहा है, लेकिन उसको कोई नहीं जान सकता। तो ये तो चेतन है। और जड़ सो क्या है, जड़ ना आपको जाने और ना दूसरे को जाने, ठीक। ऐसे ही जो अज्ञान और 3 के कार्य भूत भौतिक पदार्थ सो जड़ है। अज्ञान, अज्ञान किसको कहते हैं पता है, जो आप व्यवहार में बोलते हो, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पता नहीं है, उसको अज्ञान कहते हैं। जो ये चीज आती है भी मुझे पता नहीं है, वो अज्ञान है, इस चीज की मुझे जानकारी नहीं है, ये चीज अज्ञान है। ऐसा व्यवहार का हेतु आवरण विक्षेप शक्ति वाला, और उस अज्ञान में ही आवरण और विक्षेप शक्ति है, पर्दा है, वो पर्दा है और उसमें विक्षेप है, न जानने का ही विक्षेप है, अज्ञान का ही विक्षेप है। और अनादि भाव रूप से अज्ञान पदार्थ है, अज्ञान को भी पदार्थ का, क्योंकि ये कब से है, ये भी अनादि है। आज तक ये अज्ञान कब शुरू हुई है पता ही नहीं, कब शुरू हुआ था, जब से ब्रह्म हुआ तब से ये शुरू हुआ है, जब से सृष्टि, कब से क्या चला रहा है कोई पता नहीं है। अब अंधेरा कब से है ये पता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका पता ही नहीं कब से है। और लाइट जगाओगे तो लाइट जगाने के बाद में अंधेरा चाहे करोड़ वर्ष साल का ही है, करोड़ों सालों का ही अंधेरा क्यों ना हो,
लेट जलाने के बाद में वो अंधेरा कहेगा कि आप तो आज ही आए हो, हम तो करोड़ों साल से यहाँ कब्जा करके बैठे हुए, आप चलो यहाँ से। प्रकाश जलाया नहीं, अंधेरे का पता ही नहीं है। प्रकाश जलाने के बाद अंधेरा कहाँ चला जाता है? क्यों? क्यों? अगर वो होता, विचार करिए आप, अगर वास्तव में अंधेरा होता तो विरोध करता, टाइम लेता, करने को उपाय भी करने पड़ते। यानी प्रकाश का न होना ही अंधेरा है। प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है, प्रकाश होने के बाद अंधेरा है ही नहीं। तो अंधेरा कहने मात्र को यह भी अंधेरा है, अंधेरे नाम की कोई चीज नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। अंधेरा है, ये भी एक भ्रम है। इसलिए लोग प्रश्न करते हैं कि जब सब कुछ प्रकाश ब्रह्म ही है तो माया कहां से आई? माया ही तो एक भ्रम है, और क्या है? आई कहां से? कोई कहता है प्रकाश, जब प्रकाश ही प्रकाश है तो अंधेरा आएगा। अरे प्रकाश ही प्रकाश है, तभी तो अंधेरा आपको, प्रकाश में अंधेरा दिख नहीं रहा, वही तो ज्ञान है, और क्या है? वही तो भ्रम है। ये सब भ्रम है। हमारे सामने जो चीज, अब मान लो कि सूर्य तो अपनी जगह पर है और पर्दा हम ही करे बैठे, आंखें हमें बंद किए, तो सूर्य का कोई देश नहीं। सूर्य तो प्रकाश रूपी है। सूर्य ने कभी अंधकार देखा ही नहीं। सूर्य ने कभी अंधकार नहीं देखा, वो प्रकाश रूपी है। ये सत्ता वो प्रकाश रूपी ही है। लेकिन जब उसका अनुभव नहीं कर रहे पा रहे, तभी तक ये खेल है ब्रह्म का। अब कैसे के पीछे जाओ तो फिर तो समस्या हल ही नहीं। अब यही सोचने लगे, इसी का कैलकुलेटर करने लगे, इसी का आंकड़ा लगाने लगे कि अंधेरा इस कमरे में है कब से, पहले ये पता लगाओ, उसके बाद मिटाएंगे। तो हो सकता है वो पूरी जिंदगी पता नहीं लगा पाए भी कब से शुरू हुआ था, तब तक जिंदगी चली जाए। हाँ, इसे तो सीधा बस तिल्ला लगाओ, बस छुट्टी। आप दीपक जलाओ, टॉर्च जलाओ, लाइट जलाओ, बात खत्म। समस्या का हल ये है। हाँ। प्रश्न ये नहीं कि अंधेरा कब से है, प्रश्न ये है कि अंधेरा कैसे जाएगा, मिटेगा कैसे, और मिटने का उपाय करो। ये है प्रश्न। बहुत से लोग इसी में उलझते हैं कि पहले ये बताओ कि अंधेरा आया कब था और कैसे आया, फिर क्यों आया, फिर लेके कौन आया है? उलझे रहो, फिर उलझने में तो कहीं भी उलझा दो, उलझाने को कहीं भी उलझा लो। उनको तो उलझना ही होता है, ठेका उलझने का लिया है, मतलब ही उलझने का होता है, उलझने का मतलब ही नहीं है। हाँ, उनका कोई मतलब नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, उनका कोई पिंडा नहीं है, कोई किसी बात पे रुकते नहीं। बोलोगे वो रुकते नहीं है कहीं भी, क्योंकि ज्ञान होता ही नहीं है। उन्होंने तो मतलब ही होता है भी ना, जैसे बच्चे खेलते हैं ना छोटे, वो कहते हैं, वो जो बना लेते हैं गुच्ची की, बस ना खेलूंगा ना खेलूंगा, हम तो इसे पेशाब करेंगे। उनकी कहानी इतनी होती है भी हमको तो ना खेलना है ना खेलने देना है। वो बस वो जोड़ी इस बात का करते हैं। और लड़ना किस में होता है? हमेशा अज्ञान में। लड़ना, वाद विवाद हमेशा अज्ञान में होता है, ज्ञान में नहीं होता। कि मूर्ख से मूर्ख मिले का गुस्सा कहलात, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करेगा ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिलेगा या फिर गुस्सा या फिर लात। ये होता है। तो जहाँ गुस्सा लात चल रही हो तो समझ लेना चाहिए महापुरुष बैठे यही अभी अभी अवतार लेके आए, सीधे परमात्मा से, ब्रह्म से सीधे प्रकट हुए हैं। शुद्ध एकदम शुद्ध ब्रह्म है ये, वो कोई फर्क नहीं है। हाँ, तो वही जोड़ करे, जानते नहीं है कुछ भी, ABC उनको पता नहीं है, काखा उनको पता नहीं है, लेकिन इतने बड़ी बात करेंगे मूर्ख। एक बात ध्यान में रखना, जितना आदमी मूर्ख होगा उतना ही जानकारी का अहंकार करेगा, और जितना आदमी पढ़े, जितना ज्यादा समझ उसके उनको जानकारी का अहंकार नहीं होगा, क्योंकि वो जितना पढ़ेगा जितना समझेगा उसको मालूम है कि ज्ञान भी अनंत है, ज्ञान की भी सीमा नहीं है, सागर है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने लिखा है कि जब हम अज्ञानी थे तो हमको लगता था हम बहुत कुछ जानते हैं, और जब समझ में आने लगा तो हम लगता है हमसे ज्यादा बुद्धू कोई नहीं है, हम ही बुद्धू लग रहे हैं सारी दुनिया में। ऐसा होता है। तो अज्ञान का ये स्वरूप है। अज्ञान ऐसा है
अज्ञान जो है वो कुछ ना जानते हुए मिथ्या है, मैं कुछ नहीं जानता लेकिन जानने का दावा करता है। और पांच भूत, पांच महाभूतों को कहते हैं, उनके पदार्थ, ये भौतिक पदार्थ है, आकाश आदि, और भूतों का कार्य पिंड आदि ये सब है, ये जो भी बना हुआ है। तो भूत, अज्ञान और उनके पदार्थ, ये सारे के सारे जड़ हैं। अज्ञान भी जड़ है, महाभूत भी जड़ है, और उनसे बने हुए ये पदार्थ, ये संसार भी जड़ है, ये कोई भी चेतन नहीं है। अब प्रश्न है, ऊपर कहे तीन वस्तु के विचार का किस रीति से उपयोग है। आपने तीन बातें कह दी, ठीक है, मैं, जड़, ब्रह्म, एक तो प्रपंच है, एक ब्रह्म है, एक आत्मा, तीन कही। इन तीनों का विचार में क्या उपयोग है, कैसे विचार किया? विचार का उपयोग है तत्त्वमसि महावाक्यों में स्थित तोम पद और तत्पद के वाच्यार्थ। वाच्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ तो जीव है, तोम पद का वाच्य अर्थ जीव है, ठीक है, और तत्पद का वाच्य अर्थ ईश्वर है। अब एक शब्द तोम पद और तो पद, दो पद है, दो पद है ये, ठीक है ना, तत्वमसी के, तत्वमसी, तत्वमसी, तत्व में तुम और तत्व और असी, असी मैंने है होता है, ठीक है, तो मैंने जीव, तत्व मैंने ईश्वर, लेकिन किस में? वाच्यार्थ में। अब इसका लक्ष्य अर्थ क्या है? वाच्यार्थ अलग रहेगा, लक्ष्य अर्थ अलग रहेगा इसी शब्द का। एक शब्द में दो शक्तियां हैं, एक वाच्यार्थ, एक लक्ष्य अर्थ। एक तो शब्द का अर्थ, वो तो वाच्यार्थ होता है, और एक उस शब्द का लक्ष्य। इशारा किस तरफ कर रहा है? ये बोल किस पे बोल रहा है? तो तुम पद का वाच्य अर्थ तो जीव है। जीव क्या चीज है मैंने आपको भी बताई, पांच ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण, ये जो चिदाभास, जो कुटस्थ का भास है, चिदाभास जो बिंब है, कुटस्थ और कुटस्थ का प्रतिबिंब ये जीव है। कुटस्थ का प्रतिबिंब, आभास मतलब प्रतिबिंब, हाँ, जैसे यहाँ पर ये बल्ब है और बल्ब का प्रकाश जहाँ शीशे में पड़ रहा है तो वो आभास ही तो हुआ है, तो नहीं आभास हो रहा है। हाँ, उसका आभास तो आया ना, जैसा बल्ब है वैसे ही तो प्रकाश आएगा शीशे के अंदर। तो अंतःकरण शीशा है, शीशे में आत्मा का प्रकाश जो पड़ रहा है उसको आभास कहते हैं, उसको चिदाभास कहते हैं। यानी चित्त में जो आभास पड़ रहा है वो चिदाभास है। ये तो जीव है, ईश्वर, और तीन की उपाधि रूप जो प्रपंच है, उनकी उपाधि क्या है? प्रपंच है, जो भी प्रपंच है ये। प्रपंच समष्टि व्यष्टि, तीन शरीर, प्रपंच कोश, तीन अवस्था आदि स्वरूप प्रपंच के ये। तीन शरीर, समष्टि और व्यष्टि, और तीन अवस्था भी है। अवस्था कहते हैं बचपन, युवा और वृद्ध, तीन अवस्थाएं। ये सारा प्रपंच में ही है। आदि मैंने जो भी और इनके साथ जुड़ा हुआ है वो भी साथ में ले लें। तीन को अब इनका तुम पद का वाच्यार्थ जीव और लक्ष्यार्थ क्या है? आत्मा। आत्मा लक्ष्यार्थ आत्मा है, ठीक। और तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर और लक्ष्यार्थ ब्रह्म। इनमें से वाच्य अर्थ को तो हटा दिया जाएगा, क्योंकि जीव में तो पूरे माया विद्या ज्ञान और पूरे इनकी वजह से है, और जो ईश्वर है वो माया की उपाधि से है। तो उधर माया भी जड़ है और अविद्या भी जड़ है। इन दोनों को, इनमें भेद, इनको एक तरफ कर दिया गया। अब आत्मा और परमात्मा ब्रह्म तो एक ही है, उनकी एकता। इसलिए एकता जीव की नहीं होती, जीव एक नहीं होता, उसमें आत्मा होती है।
इनको अलग कर दिया जाता है। जीव भाव को छोड़ के आत्म भाव और परमात्म भाव की ये कहता है। जीव अलग ही, जीव नहीं है। जीव तो एक जीव जैसी कोई चीज नहीं है, वो तो एक आभास हो रहा है। कैसे? उन्होंने कहा, तिन को जेवरी में सर्प की न्याय और ठूंठ में पुरुष की न्याय, और मेरुभूमि में मृग जल की न्याय, विचार करके मिथ्या जान के त्याग करना, ये प्रपंच के विचार का उपयोग है। विचार यही करना है। इस प्रपंच का क्या विचार करना है? सर्प की जेवरी में सर्प की न्याय। अब अंधेरा है, जोड़ी रस्सी पड़ी हुई है टेढ़ी मेढ़ी, तो आपको क्या लगेगा? सर्प है, ये तो सांप है। सांप दिखाई देगा ना जेवरी के अंदर। अच्छा, जेवरी में सांप क्यों दिखाई दे रहा है? किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? उसका कारण क्या है? अंधेरा। अंधेरा ना, और अंधेरा इतना ज्यादा हो, दिखे ना, कुछ भी ना दिखता हो तो मान ही लेंगे दिखेगा ही नहीं, रस्सी भी नहीं दिखेगी। बहुत गहरे अंधेरे में भी कुछ नहीं दिखेगा। अंधेरा भी इतना हो हल्का, थोड़ा थोड़ा प्रकाश, हाँ थोड़ा थोड़ा तो आभास होता हो। अज्ञान भी इतना, जो बिल्कुल गहरे अज्ञानी है उनको कुछ नहीं दिखता, वो तो अंधे हैं। ये भी उन्हीं के लिए है जिनमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। वही निर्णय करते हैं क्या भेद है, क्या भेद है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, वो टटोलते हैं। भ्रम भी ऐसे लोगों को होता है जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो, जिनमें ज्ञान ना हो उनको भ्रम भी नहीं होता। निरे से जीव है, बहुत से लोग हैं, उनसे पूछो, बात करो शास्त्र क्या होता है, पता ही नहीं उनको। उनसे पूछो देवी देवता भगवान ईश्वर क्या होते हैं, पता ही नहीं। उन्हें बस मानव शरीर किस लिए मिला है, पता ही नहीं। खा लो पी लो मौज डालो बस। बीड़ी शराब को कहेंगे बीड़ी शराब नहीं पियोगे तो आगे जाके रब नू की दसांगे। जैसे स्पेशल इनको रब ने इसलिए भेजा हो परमात्मा ने भी तुम्हारे लिए वो पढ़िए, वो पेशाब की टंकी पी लो जा करके। वो परमात्मा को पूछने के लिए एक ही बात बची है, बीड़ी पी के भी हो सकता है परमात्मा को पता भी नहीं बीड़ी होती कि नहीं होती। परमात्मा को क्या, परमात्मा क्या बीड़ी के लिए बैठा हुआ वहां? परमात्मा की लिस्ट में बीड़ी पता ही हो नहीं, ये आदमी ने बना रखी है अपने मतलब के लिए। है सूर को बैकुंठ ले जाने लगे, देवकुंड में नारद जी सूर को बैकुंठ ले गए। सूरनी ने कहा पहले पूछ तो लो वहां कीचड़ होता है कि नहीं होता। तब नारद जी ने कहा कीचड़, अरे राम 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 राम, नारायण 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 नारायण। कीचड़ वहां का, वहां तो स्वर्ण जैसी आहा नगरी बैकुंठ, क्या आनंद ही आनंद, इतना स्वर्ण जैसी। वहां तो चारों तरफ से बुदबूर गंदगी का तो नाम निशानी नहीं है। तो वो सूरनी कहती देखा आदमी में अकल तो होती नहीं है, जब वहां पर गंदी नाली नहीं मिलेगी तो हम करेंगे खाएंगे पिए क्या वहां पर? ऐसा बैकुंठ तुम ही रखो, हमें नहीं जाना। वो गए नहीं वो। नारद जी ने बहुत समझाया कि आपका बहुत अच्छा प्रबंध होगा, कि ना 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 हमारा जब वहां रहने के लिए खाने पीने का ही प्रबंध नहीं है तो करेंगे जाके क्या? नारद जी ने सिर पटक लिया, इनको कौन समझाए भी यहाँ वाला वहां पर ना शरीर रहेगा, ना आत्मा रहेगी, ना विचार रहेगा, ना बुद्धि रहेगा, ना खाना, सब कुछ बदल जाएगा वहां पर। तो वहां तो शरीर भी दिव्य हो जाएंगे तुम्हारे, ये शरीर थोड़ी रहेगा। लेकिन ये क्या ज्ञान, सिर्फ सूर में नहीं, ऐसे बहुत से इस पदवी के होंगे, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जिनको ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं ले परमात्मा तो वहां स्पेशल, उनसे यही बातें पूछेगा जो ये तुमने खाया कि नहीं खाया। जैसे परमात्मा ने बेचारे ने कभी कुछ देखे ही नहीं है, वो जानते ही नहीं परमात्मा सत्ता क्या है, या पूछने का कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब ये बात पूछो भी जब वो धुआं आप लेते हो अंदर, जब आपके सांस घुटते हैं, आपको खांसी करता है, आपके फेफड़े खराब करता है, तो बैकुंठ के परमात्मा को क्या होगा? है वो कहेगा पहले इसको बाहर निकालो, कहा दवा का मरीज आ गया इधर, दमे वाले को बाहर करो पहले। ये सब अज्ञान की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं, इनमें कोई कुछ नहीं है। ये अपने आप को, अपने आप के दोष को छुपाने के लिए ओट के शब्द चुने जाते हैं। शास्त्रों से ऐसे शब्द निकालना। एक आदमी कहने लगा चाय पी रहा था तो मना किया चाय मत पी। उसने कहा क्यों नहीं चाय पी? भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है चाय पी।
वो क्या हद होगी, मैं जिंदगी होगी गीता पढ़ते हुए, पूरा बुढ़ा हो गया गीता पढ़ते पढ़ते, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया अभी गीता में लिखा कहा है चाह पी। उन्होंने कहा चाह पी कहाँ लिखा है, उन्होंने कहा हर अध्याय में लिखा, हर पेज पे लिखा हुआ है। कब मुझे निकाल के बेटा दिखा तो सही। तो गीता में कई जगह समझ आता है चाह पी, आता है ना श्लोक में आगे, श्लोक जब बोलते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है चाह पी। उसने तो अपना अर्थ लगा लिया। जैसे कई महापुरुष लगा लेते हैं गीता के अर्थ कि भगवान तो काल है। ऐसे उसने भी अर्थ लगा लिया अपने चाह पी। ऐसे ऐसे भी अर्थ करने वाले बैठे हैं। जैसे ज्ञान है वैसी बुद्धि, जैसी बुद्धि उतना ही तो अपने स्वार्थ के लिए हम अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, इसमें ये लिखा है इसमें ये। ऐसा नहीं है, जैसे कहते हैं यथार्थ का मतलब है जैसे कहते ऐसा देखना, वो निर्मल होगा। जब निर्मल होगी बुद्धि, आंख निर्मल होगी, शीशा जब निर्मल साफ होगा तो जैसा होगा वैसे दिखाएगा। अगर शीशे में दोष है, शीशा में टेढ़ा मेढ़ापना है, शीशा के अंदर दरारें चली हुई हैं, शीशा के अंदर धूल मिट्टी है, शीशा के अंदर चंचलता है, तो यथार्थ नहीं दिखेगा। शीशे का सुतला जैसे का तैसा बुद्धि निर्मल होनी चाहिए, इंद्रियां निर्मल हो, इंद्रियां और बुद्धि निर्मल हो। इसलिए धर्म कर्म पूजा पाठ सिमरण, ठीक है, सेवा इसीलिए की जाती है, ये शुद्ध हो जाए। इनको शुद्धि के उपाय है ये। और जब ये शुद्ध हो जाएगी तभी ये शुद्ध रुकेगा ज्ञान। ज्ञान ऐसे नहीं है करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर सम भोंगत फिरे सुनी सुनाई बात। ये कबीर साहब की बात। बिना करनी के कथनी कथना, कुत्ते की तरह भौंकना है, ये कबीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी वाणी है। कोई मुझे समझ ले कि आप मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, हमको कुत्ता समझ रखा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं ना, वो कबीर की वाणी है। जैसी उन्होंने बोली वैसी बता रहा हूं। और बिना सोचे समझे वो ज्यादा बोलते हैं, वो फिर लगते ही ऐसे ही है। तो रस्सी के अंदर सर्प का दिखना, उसमें अज्ञान है, थोड़ा अज्ञान, थोड़ा तो उसमें अज्ञान है। मतलब अंधेरा फुल ज्यादा अंधेरा होगा तब भी दिखाई नहीं देगा, और बिल्कुल ही अंधेरा नहीं होगा तब स्पष्ट हो जाएगा, तब तो दिख ही जाएगा क्या वहां। तो भ्रम के लिए मध्यम अंधेरा, कम अंधेरा चाहिए होता है। तो भ्रम उन्हीं लोगों को होता है जिनकी बुद्धि पूरी तो प्रखर तो नहीं, अभी पूरा निर्णय तो नहीं लिया, लेकिन थोड़ी तो टिमटिमात है, उनमें सतोगुण कुछ ना कुछ तो आ रहा है, कुछ तो समझ है, तभी वो इधर उधर छटपटा रहे हैं, तभी उनको भ्रम हो रहा है। वो ही थोड़ा जाए, उसी को निखारा जाए।